हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में क्या होती है और इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं यानी कि यूनिट वेट्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है जी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आती है सॉइल की। यहाँ पे मैंने एक बात स्टार्टिंग में जब मैंने सॉइल एंड फाउंडेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया तो वहाँ पे मैंने एक लाइन बोली थी, सॉइल सॉलिड एंड सॉइल मास आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा क्या होगा अपरेंट या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। इसमें हल्का सा डिफरेंस रहेगा, उस डिफरेंस को भी जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सॉइल की। तो क्या है द रेशियो ऑफ द weight of given volume, weight of given volume, weight of given volume of soil solid, given volume to the unit weight of water, to the unit weight of sorry, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा weight of volume to the weight of volume of a given volume of soil solid to the weight of given volume of soil solid solids to the weight of an equal volume, weight of an equal volume, weight of an equal volume of water at a particular temperature, तो यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस तक हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स। ये हम अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने यूज किया है द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड। यहाँ पे यूज किया है सॉइल सॉलिड। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, सॉइल सॉलिड एंड सॉइल मास। तो सॉइल मास की बात होगी तो बल्क यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है। अगर सॉइल सॉलिड की बात होगी तो वहां पे बात हो रही है ओनली ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ठीक है। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, अगर मैं देखूं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे शो करेंगे। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी हमारी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द unit weight of soil solid
unit weight of soil solid to the unit weight of water, unit weight of water, ठीक है, at 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी टी, जी सिंपल जी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे क्या है, यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड, यहाँ पे मैंने यूज क्या किया है, सोइल सॉलिड, यहाँ पे यूनिट वेट किसका है, सोइल सॉलिड का है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो दो बातें हैं यहाँ पे, तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो हमारी, ओके। तो मैं यहाँ पे जी क्या रखेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम गामा से, ठीक है, यूनिट वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं, तो गामा एस यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड, गामा एस से नोट करेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा, गामा डब्ल्यू। तो यहां से हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड, तो दूसरा ये क्या रहेगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ओके जी। तो ये दो तरह की हमारी क्या है, स्पेसिफिक, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ओके। तो उसके बाद मैं देखता हूं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे हम नाम देते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और क्यों इसको हम ट्रू स्पेसिफिक और बल्क स्पेसिफिक नाम देते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, बल्क स्पेसिफिक, अपरेंट स्पेसिफिक या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी नेम देते हैं जब, तो क्या काउंट करना होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, बल्क या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम बोलते हैं इसको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू एंड अपरेंट होती है, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं, जो क्या रहेगी, जब हमारा यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड, या इसको हम जीएम से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, जीएम से डिनोट करते हैं बल्क मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जो अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो ये रेशियो क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सोइल मास, यानी कि बल्क यूनिट वेट, ठीक है। तो यूनिट वेट क्या होगा, यहाँ पे बल्क यूनिट वेट आएगा, इसको हम गामा बल्क लिख सकते हैं, गामा बल्क बाय गामा डब्ल्यू, यानी कि बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर के रेशियो को हम बोलते हैं बल्क एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सोइल मास टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये यूनिट वेट ऑफ सोइल मास है, यूनिट वेट ऑफ सोइल मास, यहाँ पे क्या था, यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड, तो यही फर्क है यहाँ पे, ठीक है। यही हमारा क्या रहेगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दो तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम सिंपल गामा से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मास स्पेसिफिक यूनिट वेट ऑफ सोइल मास को, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं हमारे यूनिट वेट्स को, यूनिट वेट क्या रहते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे यूनिट वेट्स क्या होते हैं, ठीक है जी, और उनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी समझेंगे यूनिट वेट्स को, ठीक है। तो ये थी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू एंड अपरेंट। नेक्स्ट वन हमारा जो रहेगा वो क्या है, यूनिट वेट्स। तो यूनिट वेट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जितने तरह के यूनिट वेट होंगे, ये हमारी क्या सारी की सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज ही हैं, सोइल की जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो मैं देखता हूं अब यूनिट वेट, यूनिट वेट या डेंसिटी भी हम यहां पे लिख सकते हैं, यूनिट वेट या डेंसिटी। चाहे डेंसिटी टर्म में हमें
पूछा हो, चाहे यूनिट वेट की टर्म में हमें पूछा हो, तो हम आसानी से इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यूनिट वेट सबसे पहले हमारी जो यूनिट वेट है कौन कौन से रहेंगे, नेम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है, कौन सा यूनिट वेट रहेगा, बल्क यूनिट वेट। ठीक है, बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी, और क्या हम नाम देंगे, बल्क और बल्क डेंसिटी। और दूसरा क्या रहता है, यूनिट वेट हमारा जो होते हैं वो क्या है, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, और लिखेंगे हम ड्राई डेंसिटी। हम दो टर्म में लेके चल रहे हैं इसको, दो टर्म में हम इसको पढ़ सकते हैं, ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी। ओके जी, नेक्स्ट वन जो यूनिट वेट रहता है वो क्या रहेगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, तो डेंसिटी क्या, सैचुरेटेड डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी। और हम डिस्कस करते हैं यहां पे, और क्या रहेंगे हमारे पास, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, या हम बोल सकते हैं सबमर्ज्ड डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी। ठीक है जी, और क्या रहेगा यहाँ पे, लास्ट वन हमारा जो यूनिट वेट रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड। तो यहां से अलग से मैंने यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड यहाँ पे देखो आया है, तो सोइल सॉलिड का यूनिट वेट क्या होगा। ठीक है, अब इनमें देखेंगे सबसे ज्यादा यूनिट वेट किस चीज का है, सबमर्ज्ड का है, सैचुरेटेड का है, ड्राई का है, या यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड का है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे यूनिट वेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसको हम डेंसिटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और डेंसिटी क्या होगी, सोइल सॉलिड डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूं, सबसे पहले मेरे पास क्या है, बल्क यूनिट वेट है। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो बल्क यूनिट के वेट क्या है, द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सोइल मास, यहाँ पे मैंने नाम लिया है सोइल मास। सोइल मास एंड सोइल सॉलिड आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सोइल मास की बात हुई है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ सोइल मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ द ratio of the total weight of soil mass to the total volume, या per unit volume, to the per unit volume of soil mass। ठीक है, तो सोइल मास की बात हो रही है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं बल्क यूनिट वेट को, इट इज डिनोटेड बाय गामा बल्क। ठीक है जी, तो सिंपल गामा से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे बल्क लिख सकते हैं, गामा बल्क। तो गामा बल्क इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वेट ऑफ द सोइल मास कैपिटल W बाय यूनिट वेट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। तो टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम, जो थ्री फेज डायग्राम में हमने पढ़ाए थे ना, वेट, टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम, तो वही हमारा क्या, उसकी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, बल्क यूनिट वेट। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं हमारा जो ड्राई यूनिट वेट है। तो ड्राई यूनिट वेट क्या रहेगा, और एक बात यहाँ पे और जानने वाली है, बल्क यूनिट वेट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
में इसको क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी करते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है बल्क यूनिट वेट। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। ओके जी, तो ड्राई यूनिट वेट भी देख लेते हैं क्या रहेगा ड्राई यूनिट वेट। ओके, तो अब देखते हैं ड्राई यूनिट वेट को। तो ड्राई यूनिट वेट क्या रहेगा, जो हमारी रेशो है वेट ऑफ सोइल सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, इट इज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ सोइल सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास या यूनिट वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, हमारे जो ड्राई यूनिट वेट है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं गामा डी से। ठीक है जी, इट इज डिनोटेड बाय गामा डी। ठीक है, गामा डी इक्वल टू क्या है वेट ऑफ सोइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट डिनोट कैसे करते हैं गामा डी से, और इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको भी हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या हम इसको करते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ठीक है जी, तो ये क्या रहेगा ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या है वेट ऑफ सोइल सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू फेस डायग्राम यूज कर सकते हैं। जो ड्राई सोइल के लिए टू फेस डायग्राम होता है तो उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं, कौन कौन से, एयर होगी या क्या होगा सोइल सॉलिड होगा। तो सोइल सॉलिड कितना है, वेट कितना है पूरे वॉल्यूम में, तो उसकी रेशियो को हम यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट बोलेंगे या ड्राई डेंसिटी बोल सकते हैं। तो ड्राई डेंसिटी को हम गाम ऐसे रो डी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ सोइल सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम डेंसिटी को भी शो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड सोइल की, सैचुरेटेड यूनिट वेट की। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है ये भी देखते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट, ओके, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट वो वेट है रेशियो टोटल वेट ऑफ सैचुरेटेड सैंपल, जो सोइल है हमारे पास सैचुरेटेड वेट कितना है बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द total weight of saturated soil sample to the soil sample of soil mass to its total volume, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, सैचुरेटेड डेंसिटी या सैचुरेटेड यूनिट वेट को हम क्या करते हैं गामा सेट से डिनोट करते हैं, गामा सेट। ठीक है जी, तो गामा सेट से हम इसको क्या करेंगे डिनोट करेंगे। इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सोइल बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्रेस करेंगे हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में या न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट को। उसके बाद हमारा क्या रहेगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है जी, तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ओके, सबमर्ज्ड यूनिट वेट के बारे में देखते हैं। तो क्या था, इट डिफाइंस द रेशियो ऑफ द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सोइल मास टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द
submerged, it is the ratio of the submerged weight of soil mass, weight of soil mass to its total volume. तो it is denoted by gamma sub. तो गामा सब से हम इसको क्या करते हैं, या गामा डैश से इसको हम डिनोट करते हैं, या गामा सब से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ द सोइल मास, जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है उसके रेशो और टोटल वॉल्यूम के रेशो को हम क्या बोलते हैं, गामा सब बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट या सबमर्ज्ड डेंसिटी, ओके। उसके बाद अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे इसको, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, गामा सेट। तो गामा सेट को निकालने के लिए एक और भी हमारे पास तरीका है, गामा सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये भी रिलेशन याद रखना, अगर हमें क्या चाहिए, सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालना, तो हम क्या कर देंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस कर देंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट से। सैचुरेटेड यूनिट वेट से अगर हम यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट आता है, ठीक है जी। तो ये भी ध्यान रखनी है बात। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड क्या रहेगा, ये भी देखते हैं। यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड, ओके। तो यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सोइल सॉलिड, इट इज द रेशियो ऑफ द weight of soil solid to the weight of soil solid to the volume of soil solid, to the volume of soil solid। ओनली soil solid की बात हुई है दोनों साइड, ठीक है, टोटल वॉल्यूम की बात नहीं हुई है, यही फर्क है बाकी जो हमारे यूनिट वेट है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, गामा एस से, ठीक है जी। तो इसको क्या होता है, वेट ऑफ सोइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आएगा, यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड। तो इसको हम डिनोट करते हैं गामा एस से, और ये हमारे सारे के सारे यूनिट वेट्स थे। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, और हमारा सबसे ज्यादा जो यूनिट वेट रहेगा, इन यूनिट वेट जितने भी हमने यूनिट वेट डिस्कस किए हैं इनमें सबसे ज्यादा यूनिट वेट किसका है, हमारा यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड का रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा यूनिट वेट किसका रहेगा, यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड का रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है हमने यहाँ पे। तो ये थे हमारे यूनिट वेट्स, सोइल के इंडेक्स प्रॉपर्टीज सोइल की हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप, जो सोइल पैरामीटर्स के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसके बारे में देखेंगे, और जो डेरिवेशन है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द सोइल पैरामीटर्स वो चेक करेंगे कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सोइल पैरामीटर्स।